गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो कल हम सबको पता है कि निफ्टी जो है निफ्टी 50 वो भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, अप्रॉक्स 1.63%। सिमिलरली जापान का जो मार्केट है वो भी एक ओवर 1 मंथ हाई पे क्लोज हुआ था, विद द होप्स की यूएस ईरान की वापस से फ्रेश टॉक्स होगी। एंड कंसिडरिंग दैट इट वाज आल्सो अराउंड 58,134 पे वो क्लोज हुआ है, हाईएस्ट सिंस जो फेब 27 का रिकॉर्ड था ये मार्केट का। एंड अगर ओवरऑल टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं तो उसमें 1600 जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे उसमें से 64% बढ़े हैं, 32% गिरे एंड 2% फ्लैट है। तो मोस्ट ऑफ द मार्केट एशियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक पॉजिटिविटी थी कल के क्लोजिंग में। यही ये न्यूज के लिए टेक अवे होगा, क्योंकि कंसिडरिंग यूएस ईरान की मे बी आगे जाके कुछ पीस टॉक हो सकते हैं ऐसे मार्केट को लग रहा है। तो इन शॉर्ट टर्म यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है इन ऑल एशियन मार्केट्स। इसके बाद अभी आते हैं वॉर के अपडेट पे। जो यूएस ईरान का वॉर है उसके रिलेटेड, तो हम सबको पता है कि यूएस ने ऑलरेडी एक ब्लॉकेड यहाँ पे डिप्लॉय किया है। एंड करंटली ऐसी न्यूज आ रही है फ्रॉम यूएस की जो फर्स्ट 48 आवर्स थे आफ्टर दिस ब्लॉकेड, तो वहां से कोई भी वेसल पास नहीं हुआ है वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मेनली बिकॉज ऑफ यूएस फोर्सेस जो वहां पे खड़ी थी। एंड यूएस ने ये भी कहा है कि जो 9 वेसल है, 9 वेसल्स जो है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकली थी वो अगेन बैक टू द पोर्ट, ईरानियन पोर्ट चली गई है, उन्होंने वापस टर्न लिया है, कंसिडरिंग यूएस ने जो डायरेक्शन, यूएस फोर्सेस ने जो उनको डायरेक्शंस दी थी। तो ओवरऑल जो ब्लॉकेड है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसे यूएस का यहाँ पे कहना है। दो मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने अगेन कल रात को वापस ट्वीट करना चालू किया था। जबकि मैं वीडियो कर रही हूँ एट दैट टाइम, थोड़ी ही देर पहले उन्होंने ये कहा था कि चाइना जो है उसने अग्री किया है नॉट टू सेंड एनी वेपन्स टू ईरान। ही स्पेसिफिकली सेड कि चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम, मतलब मिस्टर ट्रम्प, परमानेंटली ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ही इज डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिचुएशन वापस नहीं होगी। एंड ही सेड कि चाइना हैव अग्रीड नॉट टू सेंड वेपन्स टू ईरान, प्रेसिडेंट जी will give me a big fat hug when I get there in few weeks. So overall maybe जो बात चल रही थी कि यूएस एंड चाइना में एक मीट भी हो सकती है वो भी यहाँ से हो सकता है। प्लस चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव नोट आया है, ऐसा मिस्टर ट्रम्प ने कहा है, बट वी ऑल नो कितना उनके कहने में वेरिएशंस होती है। सो लेट्स सी क्या होता है। ऑल्सो ही मेड स्टेटमेंट कि जो सीज फायर है जो करंटली अभी चालू है बिटवीन यूएस एंड ईरान वो मे बी एक्सटेंड हो सकता है बाय 2 more weeks। एंड जो ईरान वॉर है ही इज सेइंग, ही सेड दैट कि इट इज वेरी क्लोज टू ओवर। सो देखते हैं क्या होता है। बट विद दिस न्यूज कल रात को अगर यूएस मार्केट की मैं बात करूं तो काफी पॉजिटिव पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। एंड हालांकि सिंस नवंबर 21 इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन नैस्डैक जो है वो कंजिक्यूटिवली 10 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कंटिन्यूअस पॉजिटिव स्ट्रिक पे रहा है। एंड अगर मैं लास्ट कुछ दिनों की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट 14% अप्रॉक्स जो है मार्केट इन लास्ट 10-11 जो सेशन ट्रेडिंग सेशंस थे नास्डैक के, उसमें यहाँ पे इंडेक्स रैली हुआ है ऑफ बाय 14%। तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट और फास्टर रिकवरी सिंस 2022, आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो। एंड थर्ड लार्जेस्ट है सिंस 2009। तो काफी यहाँ पे पॉजिटिविटी पे एट फास्टर रेट जो यूएस मार्केट है वो ओवरऑल रिकवर हुआ है इन केस ऑफ नास्डैक, एटलीस्ट वी कैन से दैट। सो टेक अवे क्या है करंटली वॉर के रिलेटेड, तो पॉजिटिविटी इज देयर, पॉजिटिव टॉक्स आर गोइंग ऑन, सीज फायर में भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू यूएस उन्होंने जो ब्लॉकेड यहाँ पे किया है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस दिख रहे हैं, कंसिडरिंग 9 जो वेसल्स थी उन्होंने जो वापस भेजी है ईरानियन पोर्ट पे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में अभी तक वहां से कोई वेसल पास नहीं हुई है, ऐसा यूएस ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। सो बट इन अपोजिट टू दैट दे आर ऑल्सो सेइंग कि सीज फायर की जो टॉक्स है वो आगे और 2 वीक्स बढ़ सकती है। सो मे बी सीज फायर डिले भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एवरीथिंग इज ऑन पॉजिटिव नोट अप टिल नाउ जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ। अभी आता है इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स यहाँ पे पब्लिश हुए थे
बाय मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री। एंड जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है फॉर फॉर मार्च मंथ वो नैरो डाउन हुआ है टू 20.67 बिलियन डॉलर्स। जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, मतलब जो टैंजिबल मतलब फिजिकल गुड्स में जो ट्रेड होता है वो उसका ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे नैरो डाउन हुआ है, एंड इट इज क्वाइट बिलो जो एक्सपेक्टेड था मार्केट को, मेनली विथ ऑल दिस वेस्ट एशियन वॉर जो चल रहा है ईरान का। एंड जिसकी वजह से मे बी यहाँ पे अजम्पशंस थे कि एक रिस्क आ सकती है फॉर एक्सपोर्ट एंड एनर्जी, जो इंपोर्ट मतलब क्रूड जो हम ऑलमोस्ट 80% इंपोर्ट करते हैं उसके वजह से यहाँ पे डेफिसिट बढ़ सकता है। बट ये जो नंबर है जो ट्रेड डेफिसिट का यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन लास्ट 9 मंथ्स, मेनली बिकॉज एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े हैं टू 38.92 बिलियन डॉलर इन मार्च एज कम्पेयर टू 36.61 बिलियन डॉलर इन फेब्रुवरी। हालांकि इंपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे गिरे हैं 59.59 बिलियन, एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ था 63.71 मिलियन। तो ये ओवरऑल डेटा जो है वो ट्रेड मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कल पब्लिश किया था। ऑल्दो जो इकोनॉमिस्ट है, जैसे मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने 32.75 बिलियन डॉलर के आसपास का डेफिसिट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, बट एक्चुअल नंबर जो है वो 20.67 बिलियन डॉलर ही आया है। जैसे कि आप ये ग्राफ में भी देख सकते हो, जो ओवरऑल डेफिसिट का जो है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो होता है, तो वो यहाँ पे नैरो डाउन ग्राफ में ग्रेइश एरिया होते हुए दिख रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, तो यूएस में जो एक्सपोर्ट्स है फ्रॉम इंडिया वो बढ़े हैं 17% से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, मेनली बिकॉज ऑफ जो टैरिफ का कट यहाँ पे हुआ था टू 10% फॉलोइंग जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो रूलिंग हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो भी अर्लियर टैरिफ्स है वो जो मिस्टर ट्रम्प उन्होंने लगाए थे दैट कैनॉट बी सस्टेन, एंड उसके बाद जो है 10% का टैरिफ यहाँ पे एक ब्लैंकेट टैरिफ यूएस की तरफ से लगा था। तो इसकी वजह से जो शिपमेंट्स है ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग गुड्स, जिसका इंडिया एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो वो यहाँ पे बढ़ी है। एंड जिन पे पहले 50% प्लस टैरिफ था वो कम हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड उसके ही चक्कर में यूएस के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़े हैं। हालांकि इसमें एडिशनल कुछ मे बी नंबर्स बाद में भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं अबाउट सप्लाई डिसरप्शन, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है एक्सपोर्टर्स की, मेनली विद द इंश्योरेंस ड्यू टू ईरान कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो बाद में आगे जाके पार्शल जो डिमांड है वो भी रिवाइव होगी, तो इसके नंबर्स आगे जाके मे बी नेक्स्ट मंथ में अप्रैल मंथ में यहाँ पे दिख सकते हैं। दो अकॉर्डिंग टू राजेश अग्रवाल जो इंडिया के ट्रेड सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इन केस ऑफ मार्च वो ड्रॉप हुए हैं बाय 3.5 बिलियन डॉलर, तो उतना यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है ईरान वॉर का। एंड करेंटली जो इंपोर्ट्स है ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे 36% ऑन वाई बेसिस कम हुए हैं इन केस ऑफ मार्च टू 12.18 बिलियन डॉलर, एंड जो गोल्ड इंपोर्ट्स है वो भी यहाँ पे 31.6% कम हुए हैं इन केस ऑफ मार्च। सो दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग कि गोल्ड का भी इंपोर्ट यहाँ पे कम हुआ है। ऑल्दो इट इज एस्टिमेटेड कि इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो 35.20 बिलियन डॉलर रहेगा इन केस ऑफ मार्च, एंड जो इंपोर्ट है वो 16.96 बिलियन डॉलर रहेगा इन केस ऑफ सर्विसेज। सो यहाँ पे एक सरप्लस रहने के चांसेस है। दिस नंबर्स आर रिपोर्टेड बाय राउटर, तो अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पे एक सरप्लस होगा। एंड फॉर द फिजिकल ईयर दैट इज FY 26, उसके लिए इंडिया का जो टोटल गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट है वो 4.2% से बढ़ा है, एंड एज कम्पेयर टू दैट जो इंपोर्ट्स है वो 6.36% से बढ़ा है। सो ओवरऑल जो डेफिसिट है वो 119 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा एज कम्पेयर टू $95 अप्रॉक्स जो था लास्ट ईयर। तो ट्रेड जो फिजिकल ईयर है उसके हिसाब से तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो ओवरऑल यहाँ पे स्लाइटली बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। सो ये न्यूज का टेक अवे क्या है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है इन केस ऑफ मार्च इट हैज नैरोड डाउन टू 9 मंथ लो, मेनली बिकॉज स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स हुए विथ यूएस का टैरिफ रिडक्शन, एंड लोअर इंपोर्ट्स हुए हैं डिस्पाइट वेस्ट एशिया के जो यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस थे उसकी वजह से। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग एफटीएज। सो हमने पिछले कुछ महीनों में, हालांकि एक साल में काफी ज्यादा यहाँ पे एफटीए जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं उस पे यहाँ पे डिस्कशंस होते हुए दिखे हैं, एंड विद दैट द कॉमर्स सेक्रेटरी जो है मिस्टर राजेश अग्रवाल, इन्होंने अगेन जो ये ओवरऑल डेटा
की ब्रीफिंग थी ट्रेड डेटा की, एट दैट टाइम ही ऑल्सो मेंशन कि जो इंडिया के लिए काफी सारे एफटीएस जो पेंडिंग है वो मे बी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अभी साइन होते हुए दिखेंगे, जिसमें आता है फर्स्ट इंडिया यूके एफटीए जो एक्सपेक्टेड है कि आएगा, विच विल कम इनटू फोर्स इन मई 2026, एंड इट इज मेनली अ की पिलर फॉर इंडिया का जो ट्रेड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है, प्लस इसका इम्प्लीमेंटेशन भी यही साल होगा। एंड इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ओमान के साथ भी जो एफटीए साइन किया गया है वो भी 1 जून से यहाँ पे इफेक्टिव होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूजीलैंड के साथ भी जो एफटीए है वो इंडिया साइन करेगा ऑन 27 अप्रैल, एंड जो अक्टूबर 2026 से यहाँ पे एक्टिव होगा। एंड अगेन ही ऑल्सो मैंशनड एफटीए अबाउट यूएस एंड इंडिया। सो जो डिस्कशंस है वो काफी बाद अभी अगेन चालू होने वाले हैं रिगार्डिंग सेपरेट इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट, एंड जो ऑफिशियल है इंडियन डेलीगेशंस के वो यहाँ पे वॉशिंगटन में जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक टू रिज्यूम जो नेगोशिएशंस थे जो छूट गए थे बीच में उसको। एंड ओवरऑल जो विजिट है वो जो पहला फ्रेमवर्क यहाँ पे फाइनलाइज किया था उसके ही अगेन उसका कंक्लूजन करने के लिए ये विजिट रहेगी, क्योंकि बीच में ही यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वो टैरिफ रिवर्सल वगैरह किया, एंड जिसकी वजह से रेसिप्रोकल टैरिफ जो है जो यहाँ पे प्रपोज किए थे मिस्टर ट्रम्प ने वो नहीं रहे। हालांकि 10% का टैरिफ हम सबको पता है कि उन्होंने लगाया है फॉर नाउ फॉर 150 days, which started since February 24th, बट उसके बाद भी दे आर नाउ सीइंग कि कैसे डिफरेंट वे से टैरिफ्स लगा सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली करंटली जो अगर इनकेस अभी जो कमिटी जाने वाली है इंडिया की तरफ से यूएस में, तो वहां से अगर कुछ इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट भी होता है तो इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज हो सकता है। सो ये न्यूज का टेक अवे क्या है, दैट इज लॉट ऑफ अपकमिंग एफटीएज आर देयर, जिसकी वजह से जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है उसको तो यहाँ पे फायदा होगा ही इकोनॉमी को, बट यस मार्केट में भी कुछ कुछ कंपनीज को फ्यू सेक्टर्स को यहाँ पे फायदा हो सकता है, कंसिडरिंग जो एफटीएज है वो यहाँ पे साइन होंगे विथ यूके, ओमान, न्यूजीलैंड एज वेल एज मे बी यूएस ऑल्सो। सो इन्वेस्टर्स नीड टू वॉच दैट। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स इन इंडिया। सो यहाँ पे पीरियोडिक डेटा लेबर फोर्स सर्वे में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में यहाँ पे डेटा पब्लिश किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट 5.1% का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है इन मार्च मंथ, विच इज काइंड ऑफ अ 5 month हाई। मेनली जो है ये नंबर पिछले महीने में की अगर बात करूं तो 4.9% के अराउंड था, एंड मेनली जो अर्बन जॉबलेस रेट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा जो कल रिलीज हुआ था फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज पीएलएफएस। इसमें जो वुमेन के रिलेटेड है वो अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूड है विद रेट ऑफ 5.3% एज कम्पेयर टू 5% फॉर मैन। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है 6.8% के अराउंड इन मार्च, जो 6.6% थी फेब्रुवरी में। वाइल अगर रूरल की बात करें तो वो 4.3% है एज कम्पेयर टू 4.2% पिछले महीने जो थी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज 15 to 29 ईयर ओल्ड, यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है टू 15.2% इन मार्च एज कम्पेयर टू 14.8% थी इन फेब्रुवरी। ऑल्सो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसका शेयर जो दिखाता है कि शेयर ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग और सीकिंग वर्क, इट रिमेन्ड स्टेबल ब्रॉडली 5 month लो के अराउंड ही है 55.4% इन मार्च, जो स्लाइटली बिलो है 55.9% जो था पिछले महीने में। यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पे वीकन होते हुए दिख रहा है, उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो ड्रॉप हुआ है टू 42% अप्रॉक्स इन मार्च फ्रॉम 42.1% पिछले महीने था। एंड इसमें मेनली मेन की अगर बात करूं तो वो 60.9% रिपोर्ट हुआ है पार्टिसिपेशन रेट एज कम्पेयर टू 61.2%। तो रिडक्शन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या दिखाता है, तो मेनली देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस, बट मेनली इसमें ये दर्शाता है कि दिस नंबर शोज कि
मे बी इकोनॉमी में कुछ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और हायरिंग जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल वो वीक है, और रादर जो पीपल लाइक इंडिविजुअल्स है वो करेंटली दे आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब, क्योंकि जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज नहीं, या फिर एनवायरनमेंट वीक है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिटायर लोग हो रहे हैं। तो ये काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट करेंटली वी कैन सी कि वी कैन से कि यूथ के केस में यहाँ पे पार्टिसिपेशन तो कम ही रेट पे होता हुआ यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है। सो टेक अवे क्या है कि यस डेफिनेटली इन शॉर्ट टर्म लाइक इन मार्च इटसेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लास्ट 5 मंथ के हाई पे बढ़ा है, बट देर इज ऑल्सो अ ड्रॉप इन लेबर पार्टिसिपेशन विच सजेस्ट सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है इन केस ऑफ जॉब क्रिएशन फॉर इंडिया ऑल्सो। अभी आता है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो रेलटेल की तरफ से यहाँ पे न्यूज है। सो कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सेवरल ऑर्डर्स इनको मिली है विच कंसोलिडेटेड एट अप्रॉक्स 608 करोड़ रुपीस। तो इनको रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल की तरफ से 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिले हैं फॉर इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 309 करोड़ के आसपास का है, जिसमें सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है फॉर टनल T1 to T7 एंड ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर का ये टनल होगा। एंड जो सेकेंड ऑर्डर है वो 255 करोड़ की है विच इज ऑल्सो सिमिलर टनल का कम्युनिकेशन सिस्टम ही है जो 36 किलोमीटर का होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कंपनी VHF सिंप्लेक्स सिस्टम, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंड इमरजेंसी कॉल पॉइंट्स भी लगाएगी। दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो डोमेस्टिक नेचर में है एंड इनका कंप्लीशन एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 28 तक होगा। एडिशनली रेलटेल को उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पे ऑर्डर मिली है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट 44 करोड़ की ये ऑर्डर है। तो ये जो फ्रेश इनफ्लो ऑफ ऑर्डर्स है टू रेलटेल, ये यही रीइंफोर्स कर रहा है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काफी यहाँ पे अगेन स्पेंडिंग थोड़ा सा चालू होता हुआ दिख रहा है। हालांकि स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो कल जो क्लोजिंग पे था वो ऑलमोस्ट 18% ये स्टॉक अप था। तो टेक अवे इसके केस में यही है कि रेलटेल के केस में 608 करोड़ का ऑर्डर तो कंपनी को मिला है विच इज एग्जीक्यूटिंग विच इज शोइंग द एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी आगे जाके रेवेन्यू की जो भी कंपनी की हो सकती है, एंड प्लस गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो बिजनेस है तो उसकी वजह से स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे होते हुए थोड़ी सी दिख रही है। अभी आते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। जैसे Q4 FY26 का रिजल्ट सीजन अगेन स्टार्ट हो गया है, तो दैट्स व्हाई आई विल कवर 2 रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं फॉर द डे। तो तेजस नेटवर्क का यहाँ पे रिजल्ट था। जो Q4 FY26 में कंपनी ने 333 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट किया है विच वाज अराउंड 307 करोड़ लास्ट क्वार्टर। एंड अगर मैं पूरे FY की बात करूँ FY26 की तो 1103 करोड़ के आसपास था। ये काफी नंबर्स डाउन है एज कम्पेयर टू FY25, क्योंकि बहुत लोगों को आप में से पता होगा कि BSNL का जो इनका बड़ा एक प्रोजेक्ट था वो रैंप डाउन हो चुका है एंड करेंटली कंपनी इज इनटू द एक्विजिशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन स्टेज। तो इसकी वजह से थोड़ा सा नेचर ऑफ बिजनेस इनका लंपी होता है, जिसके चक्कर में जो रेवेन्यूज है वो डीले भी यहाँ पे हो सकते हैं। बट स्टिल अगर ऑर्डर बुक की बात करूँ तो 1540 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है बाय द एंड ऑफ FY26, दैट इज Q4 FY26। अगर Q4 FY25 की बात करें तो ये नंबर था 1019 करोड़ के आसपास। पैट लेवल पे कंपनी ने 211 करोड़ का लॉस यहाँ पे बुक किया है एज कंपेयर टू दैट 909 करोड़ का ओवरऑल लॉस कंपनी ने बुक किया इन FY26। मेनली क्योंकि जो रेवेन्यू है वो अभी एज सच मतलब काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आ रहा है, बट दिस कंपनी इज इनटू R&D ऑल्सो। टेलीकॉम के लिए रिलेटेड जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगेंगे विच इनके पास थोड़े बहुत IPs भी है, जो डेटा सेंटर में भी यूज होने वाले राउटर्स या फिर रेडियोज वगैरह है उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी ये कंपनी बनाती है। तो उसका R&D ये लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू रखते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल एंड एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों यहाँ पे P&L पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ दैट कंपनी इज टेकिंग दिस लॉसेस। ऑल्दो
जो कंपनी के सीओओ है मिस्टर अर्नब रॉय, इन्होंने यही कहा है कि दे मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन फॉर देयर वायरलेस प्रोडक्ट इन दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर Q4 FY26। मेनली इनको जो कमर्शियल ऑर्डर है फॉर 4G और 5G वायरलेस प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, वो मिल जाएगी। एंड 5G मैसिव मीमो रेडियो सप्लाई जो है उसके रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी एनएससी के साथ इन्होंने साइन किया है। दो इनके जो 5G प्रोडक्ट्स है उसका सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ पे चल रहा है फॉर एन ऑपरेटर जो अमेरिका में है। सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर्स इनके पास इन फ्यूचर आ सकती है विद दिस, अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल गया तो। ऑल्सो ही मेंशन कि द कंपनी इज विटनेसिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन फॉर देयर DWDM सॉल्यूशन, जो एक टेलिको एंड कैरियर नेटवर्क के केस में यहाँ पे बैंडविथ जो बढ़ रहा है, बैंडविथ का डिमांड जो बढ़ रहा है उसको फॉर 5G वगैरह उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। प्लस इट कैन बी यूज्ड एज एंटरप्राइज एंड डेटा सेंटर कनेक्टिविटी सपोर्टर ऑल्सो। तो ओवरऑल यस, अगर तेजस नेटवर्क के रिजल्ट की बात करूं तो यस, लॉसेस कंपनी अभी ले रही है, बट इनके पास जो आईपी प्रोडक्ट्स है प्लस टाटा ग्रुप की कंपनी है, राइट? तो दैट इज काइंड ऑफ अ मोट दैट कंपनी हैज, एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक वो सस्टेन भी कर रहे हैं। प्लस अभी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के लिए भी इनके जो भी ऑनगोइंग यहाँ पे R&D वगैरह चल रही है, अगर वो ट्रायल्स भी सही जाती है तो डेफिनेटली कंपनी को अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि जो पहले ऑर्डर्स मिले थे वैसे ऑर्डर्स मिल सकती है। लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। सो कंपनी ने ओवरऑल जो पैट यहाँ पे रिपोर्ट किया है फॉर Q4 FY26 विच इज अराउंड 751 करोड़ एज कम्पेयर टू 531 करोड़ था पिछले साल में। अगर मैं बिजनेस मैट्रिक की बात करूं तो ग्रॉस लोन बुक जो है कंपनी की वो 11% से बढ़ी है ऑन वाई बेसिस टू 1,18,493 करोड़ के आसपास। एंड सिक्योर्ड लोन बुक जो है वो 74% है एज ऑफ दिस ग्रॉस लोन बुक। तो काफी ज्यादा यहाँ पे सिक्योर्ड पोर्शन है। डिसबर्समेंट की अगर बात करें ड्यूरिंग द क्वार्टर, वो भी 11.2% ऑन QOQ एंड 12.9% ऑन वाई बेसिस बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करूं तो वो भी 21.6% से यहाँ पे बढ़ा है ड्यूरिंग द क्वार्टर। एंड जो निम्स है वो इन Q4 जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो है 8.23%, विच इज काइंड ऑफ अ हायर नंबर एज कम्पेयर टू 7.55% इन Q4 FY25। ऑल्सो अगर मैं FY26 के नंबर्स की भी बात करूं तो जो निम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 7.96% कंपनी ने रिपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू 7.56 लास्ट ईयर। एंड जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 20.4% से ऑन वाई बेसिस यहाँ पे बढ़ी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है फॉर लेंडिंग बिजनेस वो इन Q4 FY26 39.5% के आसपास था। एज कम्पेयर टू दैट अगर पूरे साल की बात करूं तो वो 41.1% के आसपास था। एंड असेट क्वालिटी की भी अगर हम बात करें, जो एनपीएस की वगैरह यहाँ पे प्रोविजनिंग की बात होती है तो स्टेज 3 पे यहाँ पे जो असेट्स है वो 2.44% है बाय द एंड ऑफ March 31 एज कम्पेयर टू 2.81% था ये लास्ट 31 दिसंबर के टाइम पे। एंड लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो वो 2.26% के था। जो प्रोविजनिंग कवरेज है फॉर स्टेज 3 इज ऑल्सो 55.53% के आसपास है। एंड अगर रिटर्न मेट्रिक्स के टर्म्स में भी अगर बात करें तो जो ROA है वो फॉर FY26 है अराउंड 2.19% एंड ROE जो है वो 13.94% है। तो अगर इसका भी टेक अवे HDB का रिजल्ट का अगर बोले तो अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे इन केस ऑफ डिसबर्समेंट्स एंड इन केस ऑफ डिसबर्समेंट्स ग्रॉस लोन बुक दोनों के केस में कंपनी ने रिपोर्ट की। इवन इन केस टर्म्स ऑफ निम्स ऑल्सो असेट क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी दिख रही है, प्रोविजनिंग ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, तो ओवरऑल डिसेंट इनफ रिजल्ट। तो आज की ताजा खबर के लिए यही सारी न्यूज थी। एंड लाइक आई स्टार्टेड पिछले कुछ एक दो डेज से जब भी मैं न्यूज कर रही हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना। तो ये कल एक न्यूज बहुत पॉपुलर हो रही थी, ट्रेंडिंग हो रही थी कि रिगार्डिंग जो ओवरऑल इन्वेस्टर ड्रॉप हुआ इन केस ऑफ NSE ने जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है मेनली इन केस ऑफ मार्च, क्योंकि अगर मार्च में हम निफ्टी 50 देखें तो ऑलमोस्ट इंडेक्स लेवल पे 10% यहाँ पे डाउन है इन अ सिंगल मंथ। एंड ये वॉलेटिलिटी रहती है हमेशा, मार्केट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, बट डेफिनेटली कुछ लोग बाय द डिप
करने के चांसेस यहाँ पे छोड़ देते हैं इन केस ऑफ पैनिक। तो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इन केस ऑफ वॉलेटिलिटी जब भी मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरते हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे जो पेशेंस है वो छोड़ देते हैं एंड दे जस्ट एंड अप सेलिंग और स्टॉप डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। तो यही ये नंबर्स में दिख रहा है, जैसे कि जैसे मैंने कहा कि एनएससी ने यहाँ पे डेटा ये जो पब्लिश किया था, ये मनी कंट्रोल की तरफ से एक स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है। एंड इसमें दिख रहा है कि जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है इन FY 26 वो 35 लाख से कम हुए हैं। एंड मेनली इसका इम्पैक्ट जो है इन केस ऑफ दीज ब्रोकरेज एप्स लाइक जीरोधा, एंजल वन, इनके केस में यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे जीरोधा का जो है सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है वो यानी कि जो अकाउंट्स है वो गिरे हैं बाय 10%, एंजल वन के 8% से गिरे हैं। तो ओवरऑल इससे यही दिख रहा है कि ब्रोकर्स को भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स है वही यहाँ पे कम हो चुके हैं, एक्टिव इन्वेस्टर्स जो है। एज कम्पेयर टू दैट इन केस ऑफ SIPs ऑल्सो अगर हम देखें तो लास्ट वीक ही जो एम्फी ने है वो डेटा यहाँ पे रिलीज किया था, तो SIP बुक तो डेफिनेटली बढ़ी है टू 32,087 करोड़ इन मार्च एज कम्पेयर टू 29,800 करोड़ के आसपास ये नंबर था लास्ट महीने में। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जैन में ये जो था वो नंबर 31,000 के अराउंड था, तो डेफिनेटली जैन में इट वाज एट 31,000, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, देन एक डिप गया 29,000 का एंड इन फेब, एंड अगेन नाउ इट इज बैक टू 32,000 इन मार्च। बट अगर हम SIP के अकाउंट्स की यहाँ पे बात करें तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स आर एट स्टैग्नेंट, एंड हालांकि जो न्यू अकाउंट रजिस्टर्ड है एज कम्पेयर टू जो डिसकंटिन्यूड SIPs है वो यहाँ पे स्लाइटली कम है, यानी कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अकाउंट ज्यादा हुआ इन केस ऑफ SIPs ऑल्सो। जो ये SIP स्टॉपेज रेशियो दिखा रहा है इट इज अबव 100%। अगर अबव 100% है यानी कि ज्यादा यहाँ पे अकाउंट्स डिसकंटिन्यू हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ओपनिंग न्यू। तो इससे ही हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ SIPs ऑल्सो SIP बुक तो बढ़ी है बट आउटस्टैंडिंग उतने ही रहे अकाउंट्स, तो दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग जो भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पे डेफिनेटली एक इंक्रीज किया है। तो कुछ इन्वेस्टर्स के पास में पेशेंस तो होते हैं विद दिस, वी कैन से वो थोड़ा सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी समझते हैं, मार्केट्स की वोलेटिलिटी को समझते हैं एंड वैसे स्मार्टली दे इन्वेस्ट। बट कुछ जो है जो हम NSE के डेटा में देख सकते थे पहले, वो नहीं उनके पास पेशेंस होता है, तो दे जस्ट लीव द गेम एंड डू नथिंग। तो आई थिंक विद दिस थॉट आई एम एंडिंग दिस एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है रिगार्डिंग दिस, इज दिस डिप अपॉर्चुनिटी और ज्यादा डिप रहेगा, और व्हाट यू think about this? I'm just asking this out of curiosity. Thank you so much and have a great day ahead.